मुझे ऐसा लगता है कि क्या इलाज का जो एक पैसा होता है, इलाज का पैसा तो नहीं मिल जाता होगा ना, जो ये एमसीडी कर्मचारी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके बाद बीमारी का पैसा, ये सारी चीजों टाइम से मिल जाती होंगी ना। देखिए अभी और हमारे साथी रिटायरमेंट का पैसा वगैरह ये अभी सब तो। हमारे साथी अनुज भाई जो बता रहे थे, एमसीडी की हालत यह है कि लोगों को 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हॉस्पिटल में इलाज तो बड़ी छोटी बात ये है, दुख की बात जो है। पेंशन है ना, वो पेंशन कई कई सालों का पेंशन रोक रखा है। और इससे ज्यादा दुख एक सभ्य समाज में रहने वाले हम सारे लोगों के पास कुछ नहीं हो सकता बच्चों ने कि अपनी डिमांड्स को दबा दिया। बच्चे इंतजार करते हैं जो आपने कहा, और ये वापस आते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है कि आज एमसीडी लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में है, और पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को चूस चूस कर खोखला बना दिया। इनकी अपनी बिल्डिंगें तो बड़ी होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना दफ्तर तो 5 सितारा होटल से बढ़िया है, इस ताज होटल से अच्छा है इनका दफ्तर। पर जो जो कर्मचारी एमसीडी का, उसको अपने बच्चों के लिए किताब लाने के लिए पैसे नहीं। इससे ज्यादा अफसोस की बात कुछ नहीं हो सकती। और इसमें आप देखिए कि अब इन्होंने क्या किया है, एक भ्रष्टाचार को नया आयाम दिया है। आप देखिए पिछले दिनों इन्होंने नॉवेल्टी सिनेमा की जमीन, जो लगभग 130 से 35 करोड़ रुपए की थी, उसे मात्र 31 करोड़ रुपए में बेच दिया। आप देखिए कि अभी इन्होंने पिछले दिनों, इसे ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि बड़े दिल के लोग हैं। हाँ, बड़े दिल के भ्रष्टाचारी, बड़े दिल के बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है। ये अभी मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, अभी जिस जिस राज्यों में चुनाव है वहां मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। उससे पहले जैसे अभी अनुज भाई कह रहे थे कि इन्होंने पिछले 2017 के चुनाव में सारे पार्षद बदल दिए। अब यहां धीरे धीरे पार्षदों को हटा रहे हैं, और एक फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे कि ये सारे पार्षद भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए हम नए लोगों को टिकट देंगे। पर वो कहते हैं ना कि बार बार तो किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज दिल्ली देश की राजधानी है, और इस दिल्ली के अंदर आप जिधर भी चले जाइए, जहां भी चले जाइए, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कूड़े के ढेर, आप दिल्ली के अंदर किसी भी बॉर्डर से प्रवेश करिए, आपको कूड़े का ढेर नजर आ जाएगा। और यह कूड़े का ढेर ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में एमसीडी को लूट कर खोखला बनाया और दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है। दूसरी चीज, आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नेताओं को बदल के और ये कहना चाहती है कि हम नए फैसले आए हैं, ये नए लोग हैं और ये भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। अरे भैया, आप कितनी बार लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? आप कितनी बार लोगों को ठगने का काम करेंगे? दिल्ली की जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और इन्होंने एक ऐसी सरकार देखी है जो जनता के हित में काम करती है, जो ईमानदार है। और हम ये नहीं कहते कि हम ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूं। पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी 500 फाइलें सचिवालय से उठा ली। इन्होंने एक कमेटी बनाई, सुंगलू कमेटी, और 6 महीने तक इन्होंने जितने अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के फेवर के थे उन सबको लगा दिया। 6 महीने तक उन्होंने हमारी 500 फाइलों को जांचा। 500 फाइल जांचने के बाद इन्होंने कहा कि जी इस फाइलों में कुछ नहीं है। आप देखिए मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर सीबीआई का छापा पड़ा, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय और घर पर 2 बार सीबीआई का छापा पड़ा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के घर पर 12 बार सीबीआई का छापा पड़ा, उनकी बेटी जो किसी कॉलेज में पढ़ती थी उसको सीबीआई ने बुला लिया पूछताछ करने के लिए। पर आज तक कोई भी कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम के खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। जितने भी आरोप ये लगाते हैं कोर्ट हमको बरी कर देता है। तो इससे साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो आरोप हमारे पर लगाती है, कोर्ट हमको क्लीन चिट देता है। कोर्ट कहता है कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ईमानदार है, ईमानदारी से काम करती है। इससे ज्यादा किसी को ईमानदारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबकर एमसीडी को लूट रही है, मुझे लगता है कि अब इनके दिन आ गए हैं। दिल्ली की जनता बहुत ही भली भांत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के एमसीडी के कुशासन को देख रही है, और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी से मुक्त होने जा रही है। मैं आज आपके भी हिंदुस्तान के इस मंच पर यह कह के जा रहा हूं।
जीतने के बाद आप फिर दोबारा हमारे साथ बैठेंगे? बिल्कुल आएंगे, आपको भी बुलाएंगे, हम भी आएंगे और एक अच्छी दिल्ली बनाएंगे, हम सब मिलकर एक अच्छी दिल्ली बनाएंगे, एक स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, एक ईमानदार दिल्ली बनाएंगे। लेकिन निगम पार्षदों को जो सैलरी नहीं मिलती है तो वो अच्छी दिल्ली कैसे बनाएंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि निगम पार्षदों को सैलरी मिलनी चाहिए। हमने पहले ही कहा कि विधायकों की सैलरी बढ़नी चाहिए, हालांकि बढ़ाया नहीं है। आपके पास भी भाजपा वाले बोल के गए होंगे कि विधायकों की सैलरी बढ़ा दी, पर बढ़ाया नहीं है। पर हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो फिर आप कह रहे हो कि भाई आप ऑडी गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चलता है, मर्सिडीज से चलता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है, कहां से पैसा लेकर आता है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं पड़ता कि वो ऑडी गाड़ी चलने के लिए पैसा कहां से लाता है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि जाओ भ्रष्टाचार करो और कुछ मुझे भी दे देना। तो ये हम बार बार कहते हैं कि जब एमसीडी में हमारी सरकार आएगी, हम निश्चित तौर पर पार्षदों के लिए एक फंड की व्यवस्था करेंगे, तभी इस देश से भ्रष्टाचार को, इस दिल्ली से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त है। मैं कहता हूं कि एमसीडी के वर्तमान के पार्षद क्यों नहीं सैलरी मांगते? उनको जरूरत नहीं है सर, लिंटर से पैसा आ रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को लिंटर से पैसा आ रहा है। हमारे सारे पार्षद रोजाना आके मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं, जब सीएम साहब मीटिंग बुलाते हैं तब बोलते हैं कि हमको सैलरी दी जाए, और सीएम साहब हमेशा ही बोलते हैं जब आप लोग दोबारा जीत कर आओगे, दिल्ली की जनता एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लेकर आएगी, हम इस प्रस्ताव को पास करेंगे। आज स्थिति यह है कि उनको जरूरत नहीं है। कहीं भी बिल्डिंग बन रही हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी बिल्डिंग बन रही हो, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद या उसका छर्रा, जिसको बोलते हैं छर्रा, जानते हैं ना, वो जरूर पहुंच जाएगा सूंघते हुए, लुढ़क के पहुंच जाएगा, और उसके बाद अपने जेई को भेजेगा। और जेई बेचारा क्या करे, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि भेज, पैसा लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे। वहां से पैसा लेकर आते हैं। तो इनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। ये लिंटर माफिया लोग हैं।